ये जिसमें मम्मी ने सेवा पाया, खाना खिलाया, सिर इतना बड़ा किया, आज वही मम्मी का हाथ भी घूम रहा हूँ, कोई कुछ किसने काटा है? जिस शख्स को आप इस वीडियो में देख रहे हैं उस शख्स का नाम है विकास सिंह, आईटीबीपी का वो जवान जो अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर शासन प्रशासन के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। मां का वही हाथ जिस मां के हाथ ने कभी इनको प्यार से एक निवाला खिलाया होगा, मां का वही हाथ जो इनके सर पे कभी दुआओं के लिए उठे होंगे, उसी मां के कटे हुए हाथ को लेकर आज ये शासन प्रशासन के सामने न्याय की गुहार लग रहा है। और ये बेशर्म प्रशासन वहां पर भी इनकी बात को अनसुना कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं जनता प्रहरी। 3 दिनों तक विकास सिंह न्याय के लिए एफआईआर कराने के लिए शासन प्रशासन के सामने भटकते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। अंत में वो मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नरेट में पहुंचे और जहां ये डब्बा खोलकर अपनी मां के उस कटे हुए हाथ को दिखाने लगे, लेकिन वहां भी देखिए पुलिस के अधिकारी किस तरह उनको दुत्कार रहे हैं। अंत में थक हार कर विकास सिंह ने इस घटना की जानकारी अपने कमांडेंट गौरव प्रसाद को दी, जो इस घटना को सुनकर भावुक हुए और अपने दल बल के साथ कानपुर कमिश्नरेट में पहुंच गए। और देखते ही देखते पूरा कानपुर कमिश्नरेट छावनी में तब्दील हो गया। इसे देखकर वहां के तैनात पुलिसकर्मी भी पीछे हट गए। घंटों कमांडेंट और वहां के पुलिस अधिकारियों के बीच में बात चली और उसके बाद जाके ये फैसला हुआ कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। लेकिन सवाल अब भी यही है, इस घटना ने 2 चेहरे साफ कर दिए कि एक वो सिस्टम जहां आम आदमी के दर्द को देखकर भी फाइलें ढूंढी जाती है, और दूसरी तरफ वो कमांडेंट अधिकारी जिन्होंने ये साबित कर दिया कि वर्दी केवल देश की रक्षा के लिए नहीं, अपने साथी सहयोगियों की रक्षा के लिए एक शपथ है। मेरी तरफ से कमांडेंट गौरव प्रसाद को सैल्यूट, क्योंकि हर अफसर अपनी कुर्सी संभालता है, लेकिन कुछ एक अफसर अपने जवानों का सम्मान, अपने जवानों का दर्द संभालते हैं। जय हिंद। ये जिसमें मम्मी ने सेवा पाया, खाना खिलाया, सिर इतना बड़ा किया, आज वही मम्मी का हाथ भी घूम रहा हूँ, कोई कुछ किसने काटा है? ये कृष्णा अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से है। अच्छा, क्या हुआ? वहाँ पे तबियत खराब थी, 20-25 दिन से मम्मी की सांस की दिक्कत थी। मैं अपने बटालियन 32 बटालियन आईटीबीपी में मैं वहाँ पे डॉक्टर साहब को पास किसका है? तो मेरी मम्मी कहाँ? किसने काटा है? कृष्णा अस्पताल वाले सब। अच्छा ठीक है, पैक करिए। यहाँ क्यों लेके आए? कोई सुन ही नहीं रहा, पैक करो भाई इसको ना, बात करते हैं। रखिए अंदर, पैक करिए। जगह अरे पैक करो, जगह जगह भी आए हो ना। 3 दिन से 4 दिन में रखिए पीछे, पैक करो इसको। कृष्णा अस्पताल रेल बाजार। जी सर, वहाँ गए सांस के लिए, शाम को एडमिट किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम आलिमऊ, तहसील खागा। उत्तर प्रदेश के कानपुर कमिश्नर ऑफिस में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। वर्दी और हाथों में हथियार लिए आईटीबीपी के दर्जनों जवान अचानक पुलिस कमिश्नर दफ्तर में दाखिल होकर जगह जगह तैनात हो गए। ये कोई वीआईपी सिक्योरिटी नहीं थी, ना ही कोई इमरजेंसी। ये सभी जवान अपने ही एक साथी की शिकायत पर सुनवाई की मांग को लेकर एकजुट हुए थे। कोई हाथ की वजह से, सांस में तो आराम मिल जाए, हाथ की वजह से रेफर करा देता हूँ, वहाँ से पारस में ले जाता हूँ, जांच करते हैं तो कलाई से आगे उनका ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन नहीं जा रहा था, तो फिर वो बोलते हैं देखो इलाज करते हैं। फिर अगले दिन आपका आरोप जी कृष्णा का कृष्णा हॉस्पिटल, उन्होंने पूरा इन्फेक्शन बढ़ाया 24 घंटे के अंदर। पारस हॉस्पिटल में हाथ काटा गया तो आपको बताया गया था? जी बताया गया है, वहाँ ले जाते बताया गया ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ गया है। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों की कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे
उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किन बिंदुओं पे आप क्लीन चिट दी थी या कुछ और क्या चीज़ें थी? ये बिंदु प्रार्थी द्वारा अपने जो आपत्ति पत्र है उसमें दिए गए हैं, जो कि एक लिफाफे में माननीय सीएमओ साहब को प्रेषित किए गए हैं, और इसमें जो भी जांच आएगी उसके बाद ही इसमें कुछ कहना उचित है, क्योंकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है।